नमस्कार और इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी शब्दावली के एक अहम हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री से हम क्रम संख्या 496 से 550 तक के शब्दों को एक एक करके समझेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ अर्थ जानना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छी तरह से याद करना है, जैसे एक क्लासरूम में सीखते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल। आज हम एक तरह से वोकैबुलरी की क्लास लगा रहे हैं। हम हर शब्द को क्रम से लेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे और फिर उसे आसान भाषा में मतलब तोड़-तोड़ कर समझेंगे। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, और साथ ही याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स और विजुअलाइजेशन भी देखेंगे। चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो पहला शब्द है नंबर 496, शब्द है डिस्कस। डिस्कस। एक्सप्लेनेशन है अ हेवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट। ओके, ध्यान दें, अ हेवी राउंड प्लेट। हेवी राउंड प्लेट। हाँ, यानी एक भारी हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल, धातु की। थ्रोन मतलब फेंकी जाती है, बाय एन एथलीट, एथलीट खिलाड़ी। हाँ, एक खिलाड़ी द्वारा। तो डिस्कस क्या हुआ? ये वो भारी गोल चक्का होता है जिसे एथलीट फेंकते हैं। अच्छा, जैसे ओलंपिक्स में होता है। बिल्कुल। ओलंपिक खेलों में आपने डिस्कस थ्रो देखा होगा। ये डिस्कस फेंकने के लिए खास तकनीक चाहिए होती है। पुरुषों और महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन भी अलग अलग होता है। अच्छा, तो याद रखिए, डिस्कस एक खेल उपकरण है। ये डिस्कस शब्द काफी सरल है। हाँ, ये तो विजुअलाइज करना आसान है। मेनोनिक क्या होगा इसका? मेमोनिक है डिस्क, डिस्क जैसा कस के फेंको। बढ़िया है। डिस जैसा कस के फेंको, डिस्कस। और विजुअलाइजेशन, कल्पना करें एक एथलीट गोल घूमकर पूरी ताकत से एक भारी धातु की प्लेट डिस्कस दूर फेंक रहा है। स्पष्ट है। अगला शब्द नंबर 497, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। थोड़ा लंबा शब्द है। हाँ, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। इसका मतलब है मताधिकार से वंचित करना। एक्सप्लेनेशन है द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब वंचित होना, छीन लिया जाना। हाँ, वंचित होना। तो वंचित होने की अवस्था, स्टेट ऑफ अ राइट, किसी अधिकार से, और प्रिविलेज या विशेषाधिकार से, स्पेशली खास तौर पर, हाँ। विशेष रूप से द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। बिल्कुल। तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब हुआ किसी व्यक्ति या समूह से वोट देने का अधिकार छीन लेना। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। इतिहास में कई बार लोगों को डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का सामना करना पड़ा है। किसी को उसके वोटिंग अधिकार से वंचित करना डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कहलाता है। ये शब्द डिसइनफ्रेंचाइजमेंट लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बिल्कुल। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट एक सीरियस इशू है। इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स है? हाँ, है। हाँ। देखिए, इसमें प्रीफिक्स है डिस, जिसका मतलब है हटाना या वंचित करना। डिस मतलब हटाना। हाँ। फिर एन का मतलब है देना या अंदर डालना, और फ्रेंचाइज का मतलब है अधिकार, खासकर वोट का अधिकार। फ्रेंचाइज मतलब अधिकार। तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब हुआ अधिकार छीन लेना। निमोनिक। डिसइनफ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, अधिकार से डिस, वंचित करना। सिंपल। और विजुअलाइजेशन। सोचिए कि किसी व्यक्ति को वोट डालने से रोका जा रहा है, उसे वोटिंग बूथ में जाने नहीं दिया जा रहा। ये डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का एक दृश्य है। ठीक है। नंबर 498, डिसग्रेसफुल यानी शर्मनाक। हाँ, डिसग्रेसफुल। एक्सप्लेनेशन, एन एक्ट दैट मेक्स फील मॉरली बैड और अशेम्ड। देखिए, एन एक्ट मतलब एक कार्य, दैट मेक्स फील जो महसूस कराए, मॉरली बैड नैतिक रूप से बुरा, हाँ, नैतिक रूप से बुरा, और अशेम्ड या शर्मिंदा। तो डिसग्रेसफुल क्या हुआ? कोई ऐसा काम जो बहुत शर्मनाक हो, जिससे शर्म आए। कोई भी डिसग्रेसफुल हरकत समाज में निंदा का पात्र बनती है। उसका सबके सामने चिल्लाना बहुत डिसग्रेसफुल था। हाँ, बिल्कुल। ऐसी डिसग्रेसफुल घटनाएं हमें सबक सिखाती हैं। ये व्यवहार बिल्कुल डिसग्रेसफुल है। डिसग्रेसफुल मतलब शर्मिंदगी भरा। प्रीफिक्स सफिक्स। इसमें प्रीफिक्स डिस मतलब नष्ट करना या उल्टा, और ग्रेस मतलब गरिमा या शालीनता। ग्रेस मतलब गरिमा। हाँ, तो डिसग्रेसफुल मतलब गरिमा को नष्ट करने वाला। याद रखने के लिए मेमोनिक, डिसग्रेसफुल, ग्रेस गरिमा को, डिस नष्ट करने वाला। और कल्पना। कल्पना करें कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी हरकत की है जिससे सब लोग उसे शर्मिंदगी से देख रहे हैं और उसका सिर शर्म से झुका हुआ है।
ये एक डिसग्रेसफुल स्थिति है। ठीक। अगला नंबर 499 डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड, असंतुष्ट। एक्सप्लेनेशन डिसअपॉइंटेड एंड अनॉयड अबाउट समथिंग। समझें, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, और अनॉयड नाराज या चिढ़ा हुआ। बिल्कुल। तो डिसअपॉइंटेड निराश और अनॉयड और नाराज या चिढ़ा हुआ अबाउट समथिंग किसी बात को लेकर। तो डिस्ग्रंटेड व्यक्ति वो है जो किसी चीज से खुश नहीं है, निराश है और थोड़ा गुस्से में भी है। अच्छा, मतलब नाखुश और चिढ़ा हुआ। एग्जैक्टली कर्मचारी अपनी सैलरी से डिस्ग्रंटल थे, वो प्रमोशन न मिलने से डिस्ग्रंटेड लग रहा था। डिस्ग्रंटल ग्राहक अक्सर शिकायत करते हैं। उसके डिस्ग्रंटल चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है। डिस्ग्रंटल मतलब असंतुष्ट और चिढ़ावा। इसका निमोनिक विजुअलाइजेशन। सोचिए एक व्यक्ति मुंह बनाकर बैठा है, भुनभुना रहा है, किसी बात से बहुत नाराज और निराश है, वो डिस्ग्रंटल्ड है। नंबर 500 पर आते हैं डिस्गाइज। डिस्गाइज, वेश बदलना। हाँ, डिस्गाइज। एक्सप्लेनेशन। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। ओके, चेंज द अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब रूप, बाहरी दिखावट। बाहरी रूप, हाँ, यानी रूप बदलना। टू डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना, हाँ, धोखा देने के लिए। और टू हाइड द आइडेंटिटी, या पहचान छिपाने के लिए। हाँ, आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो डिस्गाइज का मतलब है पहचान छिपाने या धोखा देने के लिए अपना रूप बदलना। जैसे जासूस करते हैं। बिल्कुल, जासूस अक्सर डिस्गाइज का इस्तेमाल करते हैं। चोर ने दाढ़ी मूंछ लगाकर खुद को डिस्गाइज कर लिया था। होली पर बच्चे तरह तरह के डिस्गाइज में घूमते हैं। एक अच्छा डिस्गाइज पहचानना मुश्किल होता है। उसने अपनी आवाज को भी डिस्गाइज करने की कोशिश की। निमोनिक क्या बनेगा? डिस्गाइज, गाइज जैसा, डिस नहीं दिखना यानी भेष बदलना। अच्छा है। और विजुअलाइजेशन? कल्पना करें कोई व्यक्ति विग, चश्मा और नकली मूंछ लगाकर अपनी शक्ल बदल रहा है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो डिस्गाइज कर रहा है। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 501 डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट, विघटित हो जाना। एक्सप्लेनेशन। ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डीके। ध्यान दीजिए, ब्रेकअप मतलब टूट जाना, इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में, हाँ, एज द रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। इम्पैक्ट किसी टक्कर या प्रभाव के, और डिके या सड़न क्षय के कारण। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब है पूरी तरह से बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना या सड़ गलकर खत्म हो जाना। जैसे कोई पुरानी चीज। हाँ, जैसे पुरानी कमजोर इमारतें धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं। टक्कर के बाद कांच डिसइंटीग्रेट हो गया। नमी के कारण लकड़ी डिसइंटीग्रेट हो सकती है। समय के साथ चीजें डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। प्रीफिक्स सफिक्स इसमें? बिल्कुल। प्रीफिक्स डिस्क मतलब अलग होना और इंटीग्रेट मतलब जुड़ना या एक होना। हाँ, तो डिसइंटीग्रेट मतलब जुड़ाव का खत्म होना, बिखर जाना। निमोनिक। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट एक होना का उल्टा यानी बिखर जाना। सीधा है। विजुअलाइजेशन। सोचिए एक पुरानी किताब है जिसके पन्ने इतने कमजोर हो गए हैं कि छूते ही हवा में बिखर रहे हैं। वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। अगला नंबर 502 डिसमल, निराशपूर्ण। डिसमल। एक्सप्लेनेशन। कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। देखिए, कॉजिंग अ मूड, मूड मतलब मिजाज या माहौल, यानी एक ऐसा माहौल बनाना। ऑफ ग्लूम, ग्लूम मतलब उदासी। हाँ, उदासी का। एंड डिप्रेशन और निराशा या अवसाद का। तो डिसमल का मतलब है बहुत ही उदास, निराशाजनक, मनहूस। जैसे खराब मौसम। हाँ, बिल्कुल। लगातार बारिश के कारण मौसम बहुत डिसमल हो गया था। परीक्षा में खराब प्रदर्शन के बाद माहौल काफी डिसमल था। कंपनी के भविष्य की तस्वीर डिसमल लग रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति डिसमल है। डिसमल मतलब घोर निराशा या उदासी लाने वाला। निमोनिक। डिसमल, दिस मॉल आज बड़ा डिसमल लग रहा है। दिस मॉल इज डिसमल। विजुअलाइजेशन। एक अंधेरा बरसाती दिन जहां सब कुछ उदास, धुंधला और बेरंग लग रहा है, ये डिसमल माहौल है। ठीक है। नंबर 503 डिसरप्ट, तितर बितर करना, बाधा डालना। डिसरप्ट। एक्सप्लेनेशन। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। थ्रो एन इवेंट, इवेंट मतलब कोई आयोजन या घटना। आयोजन। हाँ, यानी किसी आयोजन या घटना को डाल देना। इनटू कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब भ्रम। यस। और डिसऑर्डर, अव्यवस्था। हाँ, या अव्यवस्था में। डिसऑर्डर मतलब गड़बड़ी, अव्यवस्था। तो डिसरप्ट का मतलब है
किसी चलते हुए काम, व्यवस्था या आयोजन में बाधा डालना, उसे अस्त-व्यस्त कर देना। जैसे कोई मीटिंग खराब कर देना। हाँ, जैसे प्रदर्शनकारियों ने भाषण को डिसरप्ट कर दिया, फोन कॉल ने मेरी एकाग्रता को डिसरप्ट किया, खराब मौसम ने ट्रेनों के आवागमन को डिसरप्ट कर दिया। क्लास में शोर करके उसे डिसरप्ट मत करो। इसका ब्रेकडाउन? प्रीफिक्स डिस मतलब अलग करना और रूट रप्ट जो लैटिन रम्पेरे से है मतलब तोड़ना। रप्ट मतलब तोड़ना। हाँ, तो डिसरप्ट मतलब तोड़कर अलग अलग कर देना, बाधित करना। मेमोनिक? डिसरप्ट चलते हुए काम की रफ्तार को डिस यानी बाधित करना। अच्छा है। विजुअलाइजेशन हो जाती है। अगला है नंबर 504, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। ये काफी सुना होगा। हाँ, काफी सुना है। एक्सप्लेनेशन: अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अ रेंज मतलब एक श्रृंखला, फैलाव या विस्तार ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों का। तो डाइवर्सिटी का सीधा मतलब है भिन्नता, अनेक रूपता या किस्म किस्म का होना। जैसे भारत में। बिल्कुल, भारत अपनी सांस्कृतिक डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। टीम में विचारों की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कार्यस्थल पर डाइवर्सिटी से रचनात्मकता बढ़ती है। हमें जैव डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना चाहिए। डाइवर्सिटी समाज को समृद्ध बनाती है। डाइवर्सिटी का मतलब है अनेकता। मेमोनिक इसका? डाइवर्सिटी, डाइवर गोताखोर, समुद्र में कई तरह की डाइवर्सिटी, विविधता देखता है। अच्छा। विजुअलाइजेशन, एक बगीचा जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ये डाइवर्सिटी का एक सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल। नंबर 505, डिविजिबल। डिविजिबल मैथ से जुड़ा है। हाँ, एक्सप्लेनेशन: वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड। वन थिंग कोई एक चीज दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसे विभाजित किया जा सके, बांटा जा सके। गणित में डिविजिबल का मतलब है कोई संख्या जो दूसरी संख्या से पूरी तरह मतलब बिना शेषफल के विभाजित हो जाए। जैसे 10 2 से डिविजिबल है। सही। 10 2 से डिविजिबल है। 15 3 और 5 से डिविजिबल है। क्या 17 3 से डिविजिबल है? नहीं। नहीं। यह केक 4 लोगों में डिविजिबल है, यानी बांटा जा सकता है। डिविजिबल मतलब जिसे बांटा जा सके। इसमें रूट वगैरह? हाँ, रूट विड या विज, लैटिन डिविडेरे से मतलब अलग करना या बांटना, और सफिक्स आइबल मतलब योग्य। तो डिविजिबल मतलब बांटे जाने योग्य। मेमोनिक? डिविजिबल डिवाइड करने के योग्य। विजुअलाइजेशन: एक पिज्जा जिसे बराबर टुकड़ों में काटा जा सकता है, वो डिविजिबल है। सही। इसी से जुड़ा अगला शब्द नंबर 506, डिवाइजर, भाजक। डिवाइजर। ये भी मैथ्स का है। एक्सप्लेनेशन: अ नंबर विच इज यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर। अ नंबर एक संख्या, विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, टू डिवाइड भाग देने के लिए, अनदर नंबर किसी दूसरी संख्या को। तो डिवाइजर वो संख्या है जिससे हम भाग देते हैं। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 में 2 डिवाइजर है। बिल्कुल। 10 को 2 से भाग देने पर 2 डिवाइजर है। भाग के सवाल में डिवाइजर को पहचानना जरूरी है। क्या बता सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाई 3 में डिवाइजर क्या है? 3। हाँ, 3। सही डिवाइजर से ही सही भागफल कोशंट मिलेगा। एक बात और, डिवाइजर कभी शून्य नहीं हो सकता। हाँ, ये तो नियम है। ब्रेकडाउन: रूट विद या विज मतलब अलग करना या बांटना, सफिक्स और मतलब करने वाला, तो डिवाइजर मतलब भाग देने वाला। निमोनिक: डिवाइजर डिवाइड करने वाला, सर यानी डिवाइजर। विजुअलाइजेशन: गणित के भाग वाले सवाल में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जो बाहर लिखी होती है, वो डिवाइजर है। क्लियर है। अगला नंबर 507, डिवल्ज, डाइवल्ज। डिवल्ज प्रकट करना, भेद खोलना। एक्सप्लेनेशन: टू रिवील अ सीक्रेट। टू रिवील। रिवील मतलब उजागर करना, प्रकट करना। अ सीक्रेट एक रहस्य, गुप्त बात। तो डिवल्ज का मतलब है कोई गुप्त जानकारी या राज बता देना, भेद खोल देना। जैसे कोई सीक्रेट बता दे। हाँ, उसने कंपनी के गोपनीय प्लान को डिवल्ज कर दिया। किसी पर भरोसा करके बताई गई बात को डिवल्ज नहीं करना चाहिए। पत्रकार ने अपने स्रोत की पहचान डिवल्ज करने से इनकार कर दिया। आपको ये जानकारी किसी को डिवल्ज नहीं करनी चाहिए। डिवल्ज मतलब राज खोलना। निमोनिक: डिवल्ज दाएं ने बच्चे का वल्गर सीक्रेट डिवल्ज कर दिया। ये बस याद रखने की ट्रिक है। ठीक है। विजुअलाइजेशन: कल्पना करें कोई व्यक्ति
किसी के कान में फुसफुसाकर कोई राज बता रहा है और दूसरा व्यक्ति चौंक जाता है। जानकारी डिवल्ज की जा रही है। नंबर 508 डोमिसाइल। डोमिसाइल। ये फॉर्म्स वगैरह में देखा होगा। हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक्सप्लेनेशन। कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल। कंट्री देश, ट्रीटेड एज माना जाता है, परमानेंट होम स्थायी घर, बाय एन इंडिविजुअल किसी व्यक्ति द्वारा। तो डोमिसाइल का मतलब है किसी व्यक्ति का कानूनी रूप से स्थायी निवास स्थान, उसका मूल निवास। हाँ, जैसे नौकरियों के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल। कई नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। उसका डोमिसाइल भारत में है, भले ही वो अभी विदेश में काम कर रहा हो। डोमिसाइल का प्रमाण देना जरूरी हो सकता है। जैसे पूछते हैं, क्या आपका डोमिसाइल इसी राज्य का है? रूट। रूट डोमस लैटिन मतलब घर, तो डोमिसाइल मतलब घर या स्थायी निवास स्थान। निमोनिक। डोमिसाइल डोम गुंबद जैसा, साइल स्थिर, घर यानी मूल निवास, डोमिसाइल। ठीक है। विजुअलाइजेशन। एक आधिकारिक दस्तावेज सर्टिफिकेट जिस पर लिखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो किसी व्यक्ति के स्थायी निवास को प्रमाणित करता है। ओके। नंबर 509 डोमिनियन। डोमिनियन। अधिराज्य प्रभुत्व क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। एन एरिया ऑफ लैंड। जमीन का एक क्षेत्र दैट इज कंट्रोल्ड, जो नियंत्रित किया जाता है, बाय अ रूलर, एक शासक द्वारा। तो डोमिनियन का मतलब है किसी शासक या सरकार के नियंत्रण वाला क्षेत्र, राज्य या प्रदेश। जैसे ब्रिटिश राज में था। हाँ, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनियन दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ था। राजा अपने डोमिनियन में कानून लागू करता था, वे अपने डोमिनियन का विस्तार करना चाहते थे। कनाडा का भी ब्रिटिश डोमिनियन था। डोमिनियन मतलब प्रभुत्व वाला क्षेत्र। रूट। रूट डोमिनस लैटिन मतलब मालिक या शासक, तो डोमिनियन मतलब शासक का क्षेत्र। निमोनिक। डोमिनियन राजा का डोमेन यानी डोमिनियन। अच्छा। विजुअलाइजेशन। एक पुराना नक्शा जिसमें एक बड़ा भूभाग एक विशेष झंडे या रंग से चिन्हित है, जो किसी शासक के डोमिनियन को दर्शाता है। सही। नंबर 510 डोरमेंट। डोरमेंट। निष्क्रिय, सुप्त। एक्सप्लेनेशन। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। नॉट एक्टिव। सक्रिय नहीं, हाँ। और ग्रोइंग या बढ़ नहीं रहा, विकसित नहीं हो रहा। तो डोरमेंट का मतलब है निष्क्रिय, सुप्त अवस्था में, फिलहाल सक्रिय नहीं। जैसे कोई ज्वालामुखी। बिल्कुल सही। कई ज्वालामुखी डोरमेंट होते हैं, यानी वे अभी फट नहीं रहे हैं पर भविष्य में फट सकते हैं। सर्दियों में कुछ जानवर और पौधे डोरमेंट अवस्था में चले जाते हैं। बीज सही परिस्थितियों का इंतजार करते हुए मिट्टी में डोरमेंट पड़ा रह सकता है। उसकी रचनात्मक प्रतिभा काफी समय से डोरमेंट थी। रूट। रूट डोमिया का लैटिन मतलब सोना, तो डोरमेंट मतलब सोया हुआ या निष्क्रिय। मिनेमोनिक। डोरमेंट डोर पर एंट चींटी डोरमेंट पड़ी है। विजुअलाइजेशन। एक शांत ज्वालामुखी जिससे कोई धुआं या लावा नहीं निकल रहा, वो डोरमेंट है। ठीक है। नंबर 511 डॉर्मेटोरी। शयनागार। डॉर्मेटोरी ये हॉस्टल में होता है। हाँ। एक्सप्लेनेशन। A large bedroom for a number of people in a school or institution. एक बड़ा सोने का कमरा कई लोगों के लिए किसी स्कूल में या संस्थान में। तो डॉर्मेट्री, हॉस्टल, स्कूल या किसी संस्थान में वो बड़ा कमरा होता है जहां बहुत सारे लोग एक साथ सोते हैं, आमतौर पर अलग-अलग बिस्तरों पर। हाँ, देखा है। स्कूल की डॉर्मेट्री में लगभग 50 बिस्तर थे। रात को 10 बजे डॉर्मेट्री की बत्तियां बंद हो जाती थीं। छात्रों को अपनी डॉर्मेट्री साफ रखनी पड़ती थी। डॉर्मेट्री में रहने के अपने नियम होते हैं। रूट इसका यही होगा। हाँ, रूट डॉर्मिरे लैटिन मतलब सोना, तो डॉर्मेट्री मतलब सोने की सामूहिक जगह। निमोनिक। डॉर्मेट्री जहां सब डोर बंद करके सोने जाते हैं। डॉर्मेट्री। विजुअलाइजेशन। एक बड़ा कमरा जिसमें लाइन से कई सारे सिंगल बेड लगे हुए हैं, जैसा कि स्कूल या कॉलेज के हॉस्टल में होता है, वो डॉर्मेट्री है। क्लियर। नंबर 512 डोर्सल। डॉर्सल। भीख संबंधी। एक्सप्लेनेशन। सिचुएटेड ऑन बैक। सिचुएटेड ऑन बैक। सिचुएटेड मतलब स्थित होना, ऑन बैक मतलब पीठ पर, तो डॉर्सल का मतलब है पीठ से संबंधित या पीठ पर पाया जाने वाला।
जैसे शार्क का फिन। एग्जैक्टली, शार्क का डोर्सल फिन, पीठ वाला पंख पानी के ऊपर दिखता है, जो काफी डरावना लगता है। हमारी रीढ़ की हड्डी शरीर के डोर्सल साइड पिछली तरफ पर होती है। कुछ जानवरों की डोर्सल सतह, ऊपरी सतह पीठ वाली का रंग उन्हें छिपने में मदद करता है। डोर्सल मतलब पीठ का या पीठ पर स्थित। रूट, डोर्सम लैटिन मतलब पीठ। मेमोनिक, डोर्सल, डोर पर सल निशान पीठ पर है, यानी डोर्सल। विजुअलाइजेशन, एक मछली तैर रही है और उसकी पीठ पर जो त्रिकोणीय पंख ऊपर की ओर निकला हुआ है वो डोर्सल फिन है। ओके। नंबर 513, डबल डाउन। डबल डाउन, ये आजकल काफी यूज होता है। हाँ, सुना है। 2 गुना प्रयास करना, अपनी बात पर अड़ जाना। एक्सप्लेनेशन, इंक्रीज देयर कमिटमेंट। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, देयर कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, वचनबद्धता या प्रयास। हाँ, अपनी प्रतिबद्धता, वचनबद्धता या प्रयास को। तो डबल डाउन का मतलब है किसी चीज पर, खासकर जब उस पर सवाल उठ रहे हों या मुश्किल आ रही हो, अपना विश्वास, प्रयास या निवेश 2 गुना कर देना। मतलब पीछे हटने के बजाय और जोर लगाना या अपनी बात पर अड़ जाना। अच्छा, मतलब हार न मानना। हाँ, एक तरह से। आलोचना के बावजूद कंपनी ने अपनी रणनीति पर डबल डाउन करने का फैसला किया। जब उसे चुनौती दी गई तो वो अपनी बात पर डबल डाउन कर गया। मुश्किलों के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर डबल डाउन किया। डबल डाउन करना एक तरह से दृढ़ निश्चय दिखाना है। ये शब्द आजकल काफी प्रयोग होता है। निमोनिक, डबल डाउन, डबल होकर नीचे झुककर और जोर लगाना। विजुअलाइजेशन, कोई व्यक्ति ताश के खेल में अपनी बाजी हार रहा है, लेकिन फिर भी वो और पैसे लगाता है, अपनी बाजी को 2 गुना करता है। वो डबल डाउन कर रहा है। या कोई जो पहले से मेहनत कर रहा है वो और पसीना बहा रहा है। ठीक है। नंबर 541, डाउनपोर। डाउनपोर, डाउनपोर, मूसलधार बारिश। explanation, a heavy fall of rain that often starts suddenly. A heavy fall of rain, heavy मतलब भारी, तेज यानी भारी बारिश। That often starts suddenly, जो अक्सर अचानक शुरू हो जाती है। तो डाउनपोर का मतलब है अचानक होने वाली बहुत तेज मूसलधार बारिश। अचानक तेज बारिश। हाँ, पिकनिक के दौरान अचानक हुए डाउनपोर से सब भीग गए। डाउनपोर के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सुबह एक जोरदार डाउनपोर हुआ था। डाउनपोर में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। मेमोनिक, डाउन हो रही है बारिश। सिंपल। विजुअलाइजेशन, कल्पना करें आसमान से जैसे बाल्टी भर भर कर पानी गिर रहा हो, बहुत मोटी मोटी बूंदों वाली तेज बारिश जो अचानक शुरू हुई हो, वो डाउनपोर है। नंबर 515, ड्रॉ। ड्रॉ, क्रिकेट में बहुत सुनते हैं। हाँ, अनिर्णित, बराबरी पर छूटना। एक्सप्लेनेशन, अ गेम इन विच नो वन विन्स। एक खेल जिसमें कोई नहीं जीतता। तो ड्रॉ का मतलब है ऐसा मैच या खेल जिसका कोई नतीजा न निकले, दोनों पक्ष बराबरी पर रहें। हाँ, जैसे टेस्ट मैच। बिल्कुल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। शतरंज की वो रोमांचक बाजी ड्रॉ पर समाप्त हुई। अगर फाइनल मैच ड्रॉ रहता है तो विजेता का फैसला पेनल्टी शूटआउट से होगा। दोनों टीमों का स्कोर बराबर था, इसलिए मैच ड्रॉ रहा। ड्रॉ का मतलब है कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। मेमोनिक, ड्रॉ, दोनों टीमों ने सिर्फ रेखा खींची। ड्रॉ, कोई जीता नहीं। विजुअलाइजेशन, एक स्कोरबोर्ड जिस पर दोनों टीमों का स्कोर एक जैसा लिखा है, जैसे 2-2, और अंत में लिखा है मैच ड्रॉन। ठीक। नंबर 516, ड्रे। ड्रे यह नया शब्द है। हाँ, ड्रे, गिलहरी का घोंसला। अच्छा। एक्सप्लेनेशन, द नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री। द नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल। नेस्ट मतलब घोंसला, स्क्विरल मतलब गिलहरी। गिलहरी का घोंसला। हाँ, यानी एक गिलहरी का घोंसला। टिपिकली, आमतौर पर, इन द फॉर्म ऑफ के रूप में, अ मैस ऑफ ट्विग्स। ट्विग्स मतलब पतली टहनियां। हाँ, टहनियों के ढेर। इन अ ट्री, पेड़ में। तो ड्रे गिलहरी के घर या घोंसले को कहते हैं, जो वो अक्सर पेड़ पर सूखी टहनियों, पत्तों आदि से बनाती है। पक्षी नेस्ट बनाते हैं गिलहरी ड्रे। बिल्कुल सही। पेड़ की ऊंची डाल पर मुझे एक ड्रे दिखाई दिया। गिलहरी अपने ड्रे में खाने की चीजें जमा करती है। सर्दियों में ड्रे गिलहरी को गर्म रखता है। ये एक ड्रे है। निमोनिक, हाँ,
ड्रे गिलहरी ड्राई सूखी टहनियों से ड्रे बनाती है। अच्छा, विजुअलाइजेशन। पेड़ की डालियों के बीच टहनियों और पत्तों से बना एक गोलाकार या गुंबद जैसा घोंसला जिसमें एक गिलहरी झांक रही है, वो ड्रे है। ओके, नंबर 517, ड्रिजल। ड्रिजल बूंदाबांदी होना। एक्सप्लेनेशन, लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स। लाइट रेन हल्की बारिश जो छोटी छोटी महीन बूंदों में गिर रही हो। तो ड्रिजल का मतलब है फुहार पड़ना, बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होना। हल्की फुहार। हाँ, सुबह से हल्की ड्रिजल हो रही है। मौसम में बस हल्की ड्रिजल थी, छाते की जरूरत नहीं पड़ी। ड्रिजल में घूमना कुछ लोगों को अच्छा लगता है। ये तेज बारिश नहीं, सिर्फ ड्रिजल है। ड्रिजल के बाद मौसम सुहावना हो गया। मेमोनिक। ड्रिजल धीरे धीरे से जल गिरना यानी ड्रिजल। विजुअलाइजेशन, बहुत हल्की बारिश हो रही है जिसमें बूंदें इतनी महीन है कि महसूस तो होती हैं पर आप भीगते नहीं, सड़क बस गीली हो जाती है, वो ड्रिजल है। नंबर 518, ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया ये थोड़ा अलग है। यात्रा की धुन, घूमने का अत्यधिक शौक। एक्सप्लेनेशन, मेनिया फॉर ट्रैवल। मेनिया मतलब पागलपन, धुन, तीव्र इच्छा। हाँ, पागलपन, धुन फॉर ट्रैवल मतलब यात्रा के लिए। तो ड्रोमोमेनिया एक ऐसी असामान्य और तीव्र इच्छा या धुन है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी खास उद्देश्य के घूमने फिरने या यात्रा करने का मन करता है। मतलब बस घूमने की धुन। हाँ, एक तरह से आवेग नियंत्रण विकार भी माना जाता है इसे। ड्रोमोमेनिया से ग्रस्त लोग कभी-कभी अचानक घर छोड़कर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ घूमने का शौक नहीं, एक तरह की धुन या ड्रोमोमेनिया है। रूट। प्रीफिक्स रूट। ड्रोमोस ग्रीक मतलब दौड़ या रास्ता और मेनिया मतलब पागलपन। तो ड्रोमोमेनिया मतलब यात्रा का पागलपन। निमोनिक। ड्रोमोमेनिया रोम जाने का मेनिया यानी ड्रोमोमेनिया। विजुअलाइजेशन, एक व्यक्ति बिना किसी प्लान के बस एक बैग उठाकर रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप की तरफ जा रहा है। उसे बस कहीं जाने की धुन सवार है। ये ड्रोमोमेनिया का लक्षण हो सकता है। इंटरेस्टिंग। नंबर 519, ड्रॉट। ड्रॉट सूखा, अकाल। एक्सप्लेनेशन, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। ड्राई वेदर शुष्क मौसम विद नो रेनफॉल। तो ड्रॉट का मतलब है सूखा, ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक बारिश न हो और पानी की गंभीर कमी हो जाए। सूखा पड़ जाना। हाँ, कई सालों से कम बारिश होने के कारण वह क्षेत्र ड्रॉट की चपेट में है। ड्रॉट के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं और अकाल पड़ सकता है। हमें पानी बचाना चाहिए ताकि ड्रॉट की स्थिति से निपटा जा सके। ड्रॉट एक प्राकृतिक आपदा है। ड्रॉट का असर बहुत भयानक होता है। मेनेमोनिक। ड्रॉट सब कुछ ड्राई हो गया, आउट यानी ड्रॉट। विजुअलाइजेशन, सूखी फटी हुई जमीन दूर दूर तक फैली है, पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं, नदी नाले सूखे हैं। ये ड्रॉट का दृश्य है। सही। नंबर 520, ड्रोव। ड्रोव झुंड, रेवड़। एक्सप्लेनेशन, a herd or flock of animals being driven in a body. अ हर्ड जानवरों का झुंड, खासकर चौपायों का, और फ्लॉक झुंड, खासकर भेड़, बकरी या पक्षियों का, ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन। ड्रिवन मतलब हांका जाना, ले जाया जाना। हाँ, जिन्हें हाका जा रहा हो, इन अ बॉडी एक समूह के रूप में। तो ड्रोव का मतलब है जानवरों का समूह या झुंड, खासकर जिन्हें चराने या कहीं ले जाने के लिए एक साथ हांका जा रहा हो। जानवरों का झुंड जिसे हाँक रहे हों। हाँ, चरवाहा भेड़ों के ड्रोव को चरागाह की ओर ले जा रहा था। सड़क पर गायों का एक ड्रोव ट्रैफिक जाम कर रहा था। हमने हाथियों का एक ड्रोव जंगल में देखा। ड्रोव मतलब एक साथ चलने वाले जानवरों का समूह। ड्रोव शब्द ड्राइव, हाँकना से संबंधित है। निमोनिक। ड्रोव चरवाहा जानवरों को ड्राइव करके ले जा रहा है, उस समूह को ड्रोव कहते हैं। विजुअलाइजेशन, एक मैदान में बहुत सारी भेड़ें या गायें एक साथ चल रही हैं और एक चरवाहा या किसान उन्हें डंडे से हाँकते हुए आगे बढ़ा रहा है। ये जानवरों का ड्रोव है। ओके। नंबर 521, डक्टाइल। डक्टाइल ये साइंस का टर्म है। तन्य, लचीला, धातु के लिए। एक्सप्लेनेशन, capable of being bent or pulled into different shapes. Capable of being bent. Capable मतलब सक्षम, bent मतलब मोड़ा जाना, यानी मोड़े जाने में सक्षम, और pulled या खींचा जाना into different shapes, अलग-अलग आकारों में।
तो डक्टाइल का मतलब है खासकर धातुओं के लिए लचीला, जिसे बिना टूटे खींचा जा सके, खासकर पतले तार के रूप में। जैसे सोना। हाँ, सोना गोल्ड सबसे डक्टाइल धातुओं में से एक है, इसीलिए उसके पतले तार और आभूषण बन पाते हैं। तांबा भी डक्टाइल होता है, जिसके कारण बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग होता है। डक्टाइल पदार्थ आसानी से नहीं टूटते जब उन्हें खींचा जाता है। मटेरियल की डक्टाइल प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण है। डक्टाइल मतलब जिसे खींचकर तार बनाया जा सके। रूट सफिक्स। रूट डूसेरे, लैटिन, मतलब खींचना या ले जाना। सफिक्स आइल मतलब योग्य, तो डक्टाइल मतलब खींचे जाने योग्य। निमोनिक। डक्टाइल, डक की गर्दन की तरह टाइल को खींच सको। ये मजाक में। हाँ, ठीक है। विजुअलाइजेशन। एक धातु के मोटे टुकड़े को एक मशीन से खींचकर एक पतला लंबा तार बनाया जा रहा है। यह धातु की डक्टाइल प्रकृति को दर्शाता है। क्लियर। नंबर 522, ड्यूल। ड्यूल फिल्मों में देखा होगा। हाँ, द्वंद्व युद्ध। एक्सप्लेनेशन: अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर। अ कॉन्टेस्ट एक मुकाबला, प्रतियोगिता, बिटवीन टू पीपल दो लोगों के बीच, टू सेटल निपटाने के लिए, अ पॉइंट ऑफ ऑनर मतलब सम्मान या इज्जत का कोई मुद्दा। हाँ, तो ड्यूल का मतलब है दो व्यक्तियों के बीच सम्मान के मुद्दे पर होने वाली औपचारिक लड़ाई, जो अक्सर हथियारों जैसे तलवार या पिस्तौल से लड़ी जाती थी। पुराने जमाने में। हाँ, पुराने जमाने में यूरोप में अपमान का बदला लेने के लिए ड्यूल लड़ना आम था। हैमिल्टन और बर के बीच हुआ ड्यूल इतिहास में प्रसिद्ध है। ड्यूल के सख्त नियम होते थे, जैसे गवाहों की उपस्थिति, निश्चित दूरी आदि। यह एक जानलेवा ड्यूल भी हो सकता था। आजकल ड्यूल लड़ना गैर कानूनी है। मेमोनिक। ड्यूल दो लोगों के बीच लड़ाई, यानी ड्यूल। विजुअलाइजेशन। दो लोग सुबह के समय गवाहों के सामने पिस्तौल लिए एक दूसरे से कुछ कदम की दूरी पर खड़े हैं, सम्मान के लिए लड़ने को तैयार। ये एक ड्यूल का दृश्य है। ठीक। नंबर 523, डम्ब। डम, गूंगा या मूर्ख। एक्सप्लेनेशन। वन हु कांट स्पीक। वन हु कांट स्पीक यानी वो व्यक्ति जो बोल नहीं सकता। जी, तो डम का एक मुख्य अर्थ है गूंगा। लेकिन ये शब्द आजकल हाँ, बिल्कुल, ये ध्यान रखना जरूरी है कि आजकल किसी व्यक्ति के लिए डम शब्द का प्रयोग असंवेदनशील, इनसेंसिटिव माना जाता है। जी, बेहतर शब्द है म्यूट या स्पीच इम्पेयर्ड। परिभाषा के अनुसार डम का मतलब बोलने में असमर्थ है। डम का एक और आम मतलब मूर्ख या बेवकूफ भी होता है, जैसे ही एक्टेड डम। लेकिन यहां दी गई परिभाषा पहले अर्थ पर केंद्रित है। हमें किसी की अक्षमता के लिए डम जैसे शब्दों का प्रयोग मजाक उड़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। सही कहा। न्यूमोनिक। डम, जो बोल ना पाए, एकदम दम साधे रहे। विजुअलाइजेशन। और वो इशारों से बात समझाने का प्रयास कर रहा है। इसे संवेदनशीलता से सोचे। नंबर 524, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल, टिकाऊ, मजबूत। एक्सप्लेनेशन। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग कोई चीज जो मजबूत हो एंड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम और लंबे समय तक चले या टिके, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे और बिकमिंग वीकर या कमजोर हुए। तो ड्यूरेबल का मतलब है मजबूत, टिकाऊ, जो आसानी से खराब ना हो और लंबे समय तक चले। जैसे अच्छे जूते। हाँ, जैसे लेदर के जूते कैनवस के जूतों से ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। हमें ड्यूरेबल सामान खरीदना चाहिए ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ये मेज बहुत ड्यूरेबल है, सालों से चल रही है। मिलिट्री के उपकरण बहुत ड्यूरेबल बनाए जाते हैं। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक टिकने वाला। रूट सफिक्स। रूट ड्यूरस, लैटिन, मतलब कठोर या टिकाऊ। सफिक्स एबल मतलब योग्य, तो ड्यूरेबल मतलब टिकने योग्य। ममोन। समझ गया। नंबर 525, ड्वार्फ। ड्वार्फ, Bona. Explanation. A person, animal or plant much below the usual height. अ पर्सन यानी कोई व्यक्ति, एनिमल यानी जानवर, और प्लांट या पौधा, मच बिलो यानी काफी नीचे, द यूजुअल हाइट सामान्य ऊंचाई से। तो ड्वार्फ का मतलब है बौना, ऐसा व्यक्ति, जानवर या पौधा जिसका कद अपनी प्रजाति की सामान्य ऊंचाई से काफी कम हो। जैसे स्नो वाइट के 7 बौने। हाँ, बिल्कुल। स्नो वाइट की कहानी में 7 ड्वार्फ थे। खगोल विज्ञान में ड्वार्फ ग्रह जैसे प्लूटो भी होते हैं। ये गुलाब की एक ड्वार्फ किस्म है जो ज्यादा ऊंची नहीं होते। ड्वार्फ लोगों के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। मेमोनिक।
ड्वार्फ जो दरवाजे के फ्रेम से भी नीचे रहे वो ड्वार्फ। ये बस याद रखने के लिए है। विजुअलाइजेशन। एक सामान्य कद के व्यक्ति के बगल में खड़ा एक वयस्क व्यक्ति जिसका कद बहुत छोटा है वो ड्वार्फ है, या एक सामान्य आकार के पेड़ के पास लगा उसी प्रजाति का एक छोटा ड्वार्फ पेड़। ठीक है। नंबर 526 डाइक। डाइक बांध, तटबंध। एक्सप्लेनेशन: अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। अ वॉल बिल्ट एक दीवार जो बनाई गई हो टू प्रिवेंट रोकने के लिए द सी समुद्र को और अ रिवर या नदी को फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। किसी क्षेत्र में बाढ़ लाने से। तो डाइक या डाइक का मतलब है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बनाया गया बांध, मेड़ या तटबंध, खासकर नदी या समुद्र के किनारे। जैसे नीदरलैंड्स में है। हाँ, नीदरलैंड्स, हॉलैंड अपने डाइक सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसका काफी हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। नदी के किनारे बना डाइक टूटने से गांव में पानी भर गया। सरकार ने तटवर्ती इलाकों में नए डाइक बनाने की योजना बनाई है। डाइक पानी के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। निमोनिक। डाइक, बाइक को पानी में जाने से रोकने वाला डाइक। बांध। विजुअलाइजेशन। समुद्र के किनारे बनी एक लंबी ऊंची मिट्टी या कंक्रीट की दीवार जो तेज लहरों या ऊंचे ज्वार को बस्ती में घुसने से रोक रही है, वो डाइक है। ओके। नंबर 527 डायनेस्टी। डायनेस्टी। इतिहास में पढ़ा होगा। हाँ, राजवंश। एक्सप्लेनेशन। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स, सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार, एक के बाद एक आना। हाँ, शासकों का उत्तराधिकार, बिलोंगिंग टू वन फैमिली, जो एक ही परिवार से संबंधित हो। तो डायनेस्टी का मतलब है एक ही परिवार या वंश के शासकों का सिलसिला, यानी राजवंश। जैसे मौर्य वंश, मुगल वंश। बिल्कुल। भारत में मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी बहुत प्रसिद्ध रही हैं। हर डायनेस्टी का अपना उत्थान और पतन होता है। चीन के इतिहास में कई शक्तिशाली डायनेस्टी हुई हैं। उस म्यूजियम में चोल डायनेस्टी से संबंधित कलाकृतियां हैं। निमोनिक। डाइन करने वाली नास्टी रानी की डायनेस्टी, या एक ही नेस्ट परिवार से आने वाले राजाओं की डायनेस्टी। हाँ, विजुअलाइजेशन। एक पारिवारिक वृक्ष, फैमिली ट्री, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं या रानियों के नाम लिखे हैं जो एक ही वंश से हैं। ये एक डायनेस्टी को दर्शाता है। क्लियर है। नंबर 528 डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। हाँ, पठन वैकल्य। एक्सप्लेनेशन: अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग, इंटरप्रेट वर्ड्स। ए डिसऑर्डर एक विकार समस्या दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी जिसमें कठिनाई शामिल हो, इन रीडिंग पढ़ने में, इंटरप्रेट वर्ड्स मतलब शब्दों की व्याख्या करना, समझना। हाँ, तो डिसलेक्सिया एक सीखने संबंधी विकार, लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को पढ़ने, लिखने और शब्दों को सही ढंग से पहचानने या समझने में मुश्किल होती है। इसका इंटेलिजेंस से लेना देना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। डिसलेक्सिया का बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है। बहुत बुद्धिमान लोगों को भी डिसलेक्सिया हो सकता है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को स्कूल में विशेष सहायता की जरूरत पड़ सकती है। डिसलेक्सिया को पहचानना और समझना जरूरी है ताकि सही मदद मिल सके। ब्रेक डाउन। प्रीफिक्स डिस मतलब कठिनाई या असामान्यता, और लेक्सिस ग्रीक मतलब शब्द। तो डिसलेक्सिया मतलब शब्दों के साथ कठिनाई। न्यूमोनिक। डिसलेक्सिया शब्दों को समझने के लक्ष्य से भटक जाना। विजुअलाइजेशन। एक किताब के पन्ने पर अक्षर किसी बच्चे के लिए उल्टे पुल्टे, हिलते हुए या धुंधले दिख रहे हैं, जिससे उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये डिसलेक्सिया का एक संभावित अनुभव हो सकता है। नंबर 529 ईजल। ईजल आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं। हाँ, चित्रफलक। एक्सप्लेनेशन: अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट्स वर्क व्हाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन। अ वुडन फ्रेम लकड़ी का एक ढांचा या स्टैंड, फॉर होल्डिंग पकड़ने या सहारा देने के लिए, एन आर्टिस्ट्स वर्क कलाकार के काम को, जैसे कैनवस या बोर्ड, व्हाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन जब उस पर पेंटिंग या ड्राइंग की जा रही हो। तो ईजल वो टिपाई, ट्राइपॉड जैसा स्टैंड होता है जिस पर पेंटर अपना कैनवस या ड्राइंग बोर्ड रखकर काम करते हैं। पेंटिंग स्टैंड। हाँ, कलाकार ने अपना नया कैनवस ईजल पर सेट किया। आर्ट क्लास में हर छात्र के पास अपना ईजल था। एक अच्छा ईजल पेंटिंग करते समय स्थिरता प्रदान करता है। कुछ ईजल्स पोर्टेबल भी होते हैं जिन्हें बाहर ले जाया जा सकता है। निमोनिक ईजल जिस पर इजीली रखकर पेंट कर सके, वो ईजल। विजुअलाइजेशन। एक आर्ट स्टूडियो में एक तिपाई जैसा लकड़ी का स्टैंड खड़ा है
जिस पर एक कैनवस रखा है और एक कलाकार ब्रश से उस पर पेंटिंग कर रहा है, वो स्टैंड ईजल है। ठीक है। नंबर 530, ईव्सड्रॉपर, ईव्सड्रॉपर। छिपकर बातें सुनने वाला। एक्सप्लेनेशन, One who listens secretly to private conversation. वन हु लिसन सीक्रेटली। सीक्रेटली मतलब छिपकर, गुप्त रूप से, यानी वह व्यक्ति जो छिपकर सुनता है। टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, निजी या गोपनीय बातचीत को। तो ईव्सड्रॉपर वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की निजी बातें छिपकर सुनता है, कानाफूसी करता है। दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, ये कहावत ईव्सड्रॉपर के लिए ही बनी है। सावधान रहो, कहीं कोई ईव्सड्रॉपर तुम्हारी बातें न सुन ले। ईव्सड्रॉपर बनना एक बुरी आदत है। उसने दरवाजे के पीछे खड़े होकर ईव्सड्रॉपर की तरह हमारी बातें सुनी। पुराने जमाने में ईव्स, छत के बाहर निकला हुआ किनारा, के नीचे छिपकर बातें सुनी जाती थी। शायद वहीं से ईव्सड्रॉपर शब्द आया। अच्छा। मेमोनिक। ईव्सड्रॉपर, ईव्स में छिपकर बातों को ड्रॉप, पकड़ने सुनने वाला ईव्सड्रॉपर। विजुअलाइजेशन, कोई व्यक्ति दरवाजे की दरार से या दीवार से कान लगाकर अंदर हो रही दो लोगों की निजी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा है, वो ईव्सड्रॉपर है। ओके। नंबर 521, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। विचित्र, सनकी। एक्सप्लेनेशन, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स। एबनॉर्मल मतलब? असामान्य, साधारण से हटकर। हाँ, असामान्य। हैबिट्स मतलब आदतें, यानी असामान्य आदतों वाला व्यक्ति। तो एक्सेंट्रिक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार, आदतें या विचार सामान्य लोगों से काफी अलग हो, थोड़ा अजीब या सनकी हो। जैसे कोई कलाकार या वैज्ञानिक। हाँ, हो सकता है। वो वैज्ञानिक अपने एक्सेंट्रिक प्रयोगों के लिए जाना जाता था। कई महान कलाकार और आविष्कारक थोड़े एक्सेंट्रिक माने जाते हैं। उसका कपड़े पहनने का ढंग काफी एक्सेंट्रिक था। एक्सेंट्रिक लोग अक्सर भीड़ में अलग ही नजर आते हैं। ब्रेकडाउन। प्रीफिक्स ईसी, एक्स से बना मतलब बाहर, और सेंट्रिक मतलब केंद्र से संबंधित। तो एक्सेंट्रिक मतलब केंद्र से बाहर, यानी सामान्य परिपाटी से हटकर। मेमोनिक। एक्सेंट्रिक, जिसका सेंटर थोड़ा एक यानी हटकर हो, वो एक्सेंट्रिक। विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति जिसने बहुत ही अजीब, बेमेल और भड़कीले कपड़े पहने हैं और सड़क पर चलते हुए जोर जोर से गा रहा है, उसका व्यवहार एक्सेंट्रिक लग सकता है। नंबर 532, एको। एको, आवाज की गूंज। हाँ, प्रतिध्वनि, गूंज। एक्सप्लेनेशन, रिपीटेशन ऑफ अ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रेपिटेशन ऑफ अ साउंड, आवाज का दोहराव, कॉज्ड बाय, जिसका कारण हो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब ध्वनि तरंगों का परावर्तन, टकराकर लौटना। हाँ, तो एको का मतलब है गूंज या प्रतिध्वनि, जो तब सुनाई देती है जब हमारी आवाज किसी दूर की सतह जैसे पहाड़ या दीवार से टकराकर वापस आती है। पहाड़ों में सुनाई देती है। हाँ बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में चिल्लाने पर साफ एको सुनाई देती है। खाली बड़े हॉल में आवाज की एको होती है। क्या तुम्हें मेरी एको सुनाई दे रही है? एको सुनने के लिए आवाज के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। एको का प्रयोग सोनार तकनीक में भी होता है। मेमोनिक। इको, इको सुनो, आवाज लौटकर आ रही है, ये एको है। विजुअलाइजेशन। कोई व्यक्ति एक घाटी में जोर से हेलो चिल्लाता है और थोड़ी देर बाद दूर से वही आवाज हेलो हेलो लौटकर आती है, ये एको है। ओके। नंबर 533, इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट, पर्यावरणविद, पारिस्थितिकी विज्ञानी। एक्सप्लेनेशन, वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट। वन हु स्टडीज, वो जो अध्ययन करता है, एंड केयर्स अबाउट, और परवाह करता है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण की। तो इकोलॉजिस्ट वो वैज्ञानिक या विशेषज्ञ होता है जो जीवों, पौधों, जानवरों, मनुष्यों और उनके भौतिक पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। पर्यावरण का विशेषज्ञ। हाँ, इकोलॉजिस्ट प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वह एक जानी मानी इकोलॉजिस्ट हैं जो वन्यजीव संरक्षण पर काम करती हैं। एक इकोलॉजिस्ट बनने के लिए जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई करनी पड़ती है। इकोलॉजिस्ट हमें प्रकृति के संतुलन को समझने में मदद करते हैं। रूट सफिक्स। रूट ओइकोस मतलब घर या पर्यावरण, लोगोस मतलब अध्ययन, और सफिक्स इस्ट मतलब करने वाला।
तो इकोलॉजिस्ट मतलब पर्यावरण का अध्ययन करने वाला। mnemonic, इकोलॉजिस्ट, इको पर्यावरण का लॉजिस्ट अध्ययन करने वाला। visualization, एक वैज्ञानिक जंगल में या नदी किनारे पौधों, मिट्टी के नमूनों या जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है और नोट्स ले रहा है, वो एक इकोलॉजिस्ट है। ठीक। इसी से जुड़ा है अगला शब्द, नंबर 534, इकोलॉजी। हाँ, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, एक्सप्लेनेशन, स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब अंतःक्रिया, आपसी संबंध, यानी अंतःक्रिया का अध्ययन, ऑफ पीपल, लोगों का, विद देयर एनवायरनमेंट, उनके पर्यावरण के साथ। वैसे परिभाषा में पीपल लिखा है, पर इकोलॉजी वास्तव में सभी जीवों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का विज्ञान है। अच्छा, सिर्फ लोगों का नहीं, सभी जीवों का। हाँ, सभी का। इकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि जीव एक दूसरे पर और अपने आसपास के माहौल पर कैसे निर्भर हैं। प्रदूषण और वनों की कटाई हमारी इकोलॉजी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अपनी पृथ्वी की इकोलॉजी का सम्मान करना चाहिए। इकोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय है। रूट, ओइकोस मतलब घर या पर्यावरण, और लोगोस मतलब अध्ययन। तो इकोलॉजी मतलब पर्यावरण का अध्ययन। निमोनिक, इकोलॉजी, इको पर्यावरण की लॉजी, अध्ययन। विजुअलाइजेशन, एक चित्र जिसमें जंगल, नदी, जानवर, पौधे, हवा, सूरज और इंसान एक साथ दिखाए गए हैं और तीरों से उनके बीच के जटिल संबंधों को दर्शाया गया है। ये इकोलॉजी का चित्रण है। ओके, नंबर 535, इकोनॉमिकल, किफायती, मितव्ययी। एक्सप्लेनेशन, careful in the spending of money, time, etc. Careful in the spending, careful मतलब सावधान, सोच समझकर। Spending मतलब खर्च करना, यानी खर्च करने में सावधान। Of money, पैसे का, time, समय का, etc. आदि, यानी संसाधनों का। तो इकोनॉमिकल का मतलब है सोच समझकर खर्च करने वाला, किफायती जो फिजूल खर्ची न करे और संसाधनों का सदुपयोग करे। सोच समझकर खर्च करने वाला। हाँ, वो अपनी खरीदारी में बहुत इकोनॉमिकल है। हाँ। छोटी कार चलाना बड़ी एसयूवी चलाने से ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। हमें ऊर्जा बचाने के लिए इकोनॉमिकल तरीके अपनाने चाहिए। इकोनॉमिकल होने का मतलब कंजूस होना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। यह यात्रा का सबसे इकोनॉमिकल विकल्प है। रूट, ओइकोस ग्रीक मतलब घर और नोमोस मतलब प्रबंधन। तो इकोनॉमिकल मतलब घर या संसाधनों का प्रबंधन सोच समझकर करने वाला, किफायती। मेमोनिक, इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बचत का ध्यान रखे, वो इकोनॉमिकल। विजुअलाइजेशन, एक व्यक्ति दुकान पर दो उत्पादों की तुलना कर रहा है, उनकी कीमत और गुणवत्ता देखकर फैसला कर रहा है कि कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। सही। नंबर 536, एक्सटैटिक, बहुत ज्यादा खुश। परमानंदित, अति प्रसन्न। एक्सप्लेनेशन, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग यानी महसूस करना या व्यक्त करना। ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, ओवरवेलमिंग मतलब अत्यधिक, तीव्र। हाँ, अत्यधिक खुशी और जॉयफुल एक्साइटमेंट या आनंदपूर्ण उत्साह। तो एक्सटैटिक का मतलब है परमानंद की स्थिति में होना, खुशी या उत्साह से अभिभूत होना, बहुत ज्यादा खुश होना। जैसे मैच जीतने पर। बिल्कुल, अपनी पसंदीदा टीम के जीतने पर फैंस एक्सटैटिक हो गए। परीक्षा में टॉप करने की खबर सुनकर वो एक्सटैटिक थी। कॉन्सर्ट में संगीत सुनकर दर्शक एक्सटैटिक होकर नाचने लगे। ये उसके जीवन का एक्सटैटिक क्षण था। एक्सटैटिक महसूस करना अद्भुत होता है। रूट, एक्सटेसिस, ग्रीक मतलब अपने आप से बाहर होना, खुशी के मारे। निमोनिक, एक्सटैटिक एक जगह स्टैटिक न रह पाए खुशी के मारे, वो एक्सटैटिक। विजुअलाइजेशन, कोई व्यक्ति लॉटरी जीतने पर खुशी के मारे हवा में उछल रहा है, चीख रहा है, हाथ फैलाए हुए, वो एक्सटैटिक है। ठीक है। नंबर 537, एडिबल, खाद्य, खाने योग्य। एक्सप्लेनेशन, अ थिंग फिट टू बी ईटन। अ थिंग फिट टू बी ईटन। फिट मतलब उपयुक्त, योग्य। टू बी ईटन मतलब खाने के लिए। तो एडिबल का मतलब है कोई भी चीज जो खाने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हो, जिसे खाया जा सके, खाने लायक। हाँ, जंगल में पाए जाने वाले सभी मशरूम एडिबल नहीं होते, कुछ जहरीले भी होते हैं। क्या यह फल एडिबल है? हमें केवल एडिबल तेल का ही प्रयोग करना चाहिए?
पैकेट पर नॉन एडिबल लिखा था, मतलब ये खाने के लिए नहीं है, ये फूल सजावट के लिए हैं, एडिबल नहीं। रूट सफिक्स रूट एडेरे लैटिन मतलब खाना, सफिक्स आइबल मतलब योग्य, तो एडिबल मतलब खाने योग्य। मिमोनिक एडिबल जो खाने के एबल हो वो एडिबल। विजुअलाइजेशन एक मेज पर कई तरह के फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ रखे हैं जिन पर हरे रंग का एडिबल स्टिकर लगा है, जबकि पास में रखे कुछ जंगली पौधों पर लाल नॉन एडिबल स्टिकर है। ओके। नंबर 538 एडिफाई एडिफाई उपदेश देना, नैतिक या बौद्धिक रूप से शिक्षित करना। एक्सप्लेनेशन इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली। इंस्ट्रक्ट निर्देश देना, सिखाना, और इम्प्रूव समवन या किसी को सुधारना, बेहतर बनाना, मॉरली नैतिक रूप से, और इंटेलेक्चुअली या बौद्धिक रूप से। तो एडिफाई का मतलब है किसी को उपदेश देकर या शिक्षा देकर उसे नैतिक या बौद्धिक रूप से उन्नत करना, सुधारना। मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं, सुधारना भी। हाँ, एक अच्छे शिक्षक का काम केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि छात्रों को एडिफाई करना भी होता है। महात्मा गांधी के लेख आज भी हमें एडिफाई करते हैं। अच्छी किताबें हमें एडिफाई कर सकती हैं। उसका भाषण श्रोताओं को एडिफाई करने वाला था। एडिफाई करने का उद्देश्य ज्ञान और चरित्र का निर्माण करना है। रूट एडिफाई लैटिन मतलब निर्माण करना, जैसे इमारत, या यहाँ चरित्र का। निमोनिक एडिफाई ईट को फाई करना, चरित्र का, यानी एडिफाई करना। विजुअलाइजेशन एक गुरु या शिक्षक शांति से बैठकर अपने शिष्यों को जीवन मूल्यों और नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें सही राह दिखा रहे हैं, वो उन्हें एडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 539 एडिट। एडिट ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, संपादन करना। एक्सप्लेनेशन टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट। टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल, रिटन मटेरियल मतलब लिखित सामग्री, जैसे लेख, किताब, रिपोर्ट। हाँ, यानी लिखित सामग्री को तैयार करना जी। फॉर पब्लिकेशन प्रकाशन के लिए, छपने के लिए। बाय करेक्टिंग सुधार करके, गलतियां ठीक करके, और मॉडिफाइंग इट या उसमें बदलाव करके, संशोधन करके। तो एडिट का मतलब है किसी लिखित या आजकल ऑडियो वीडियो सामग्री को जांचकर उसमें सुधार करना, काट छांट करना, ताकि वो प्रस्तुत करने या प्रकाशित करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे वीडियो एडिट करना। बिल्कुल। लेखक ने अपनी पांडुलिपि को प्रकाशन से पहले कई बार एडिट किया। अखबार के संपादक समाचार को एडिट करते हैं। इस वीडियो को एडिट करने की ज़रूरत है। स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को एडिट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना निबंध जमा करने से पहले एडिट कर लेना चाहिए। निमोनिक एडिट लेख में से गलतियों को एग्जिट कराना यानी एडिट करना। विजुअलाइजेशन कोई व्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट देख रहा है और उसमें ट्रैक चेंजेस मोड में गलतियों को ठीक कर रहा है, वाक्यों को बदल रहा है और अनावश्यक हिस्सों को हटा रहा है, वो उसे एडिट कर रहा है। ओके। नंबर 440 इफेज। इफेस मिटाना, पहुंचना। एक्सप्लेनेशन रब ऑन वाइप आउट। टू रब रगड़ना और वाइप आउट या पोंछकर मिटा देना, साफ कर देना। तो इफेस का मतलब है किसी निशान, लिखावट या याद को पूरी तरह से मिटा देना, गायब कर देना। जैसे पेंसिल के निशान मिटाना। हाँ, उसने दीवार पर पेंसिल से लिखे निशानों को रबर से इफेस कर दिया। समय धीरे धीरे बुरी यादों को इफेस करने में मदद करता है। वह अपनी पहचान को इफेस करके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। अपराधी ने अपराध स्थल से सभी सबूतों को इफेस करने की कोशिश की। कोशिश करो कि तुम खुद को इफेस ना करो, अपनी पहचान बनाए रखो। ब्रेक डाउन। प्रीफिक्स एफ एक्स से बना, मतलब बाहर, और फेस मतलब चेहरा या सतह। तो इफेस मतलब सतह से बाहर कर देना, मिटा देना। मिमोनिक। इफेस फेस सरफेस से कुछ रगड़कर इफेस मिटाना। विजुअलाइजेशन। कोई व्यक्ति एक पुराने शिलालेख पर उकेरे गए अक्षरों को पत्थर से रगड़ कर मिटाने की कोशिश कर रहा है, वो उन्हें इफेस कर रहा है। या कोई डस्टर से ब्लैकबोर्ड साफ कर रहा है। ठीक। नंबर 541 इफेक्ट। इफेक्ट प्रभाव, असर। प्रभाव, परिणाम, असर। एक्सप्लेनेशन अ चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज। अ चेंज एक बदलाव, विच इज द रिजल्ट जो परिणाम है, ऑफ एन एक्ट किसी कार्य का या किसी कारण का। तो इफेक्ट का मतलब है किसी कारण, कॉज या क्रिया, एक्शन के परिणाम स्वरूप होने वाला बदलाव, यानी उसका असर या प्रभाव। कॉज एंड इफेक्ट।
हाँ, कॉज एंड इफेक्ट। दवा का इफेक्ट कुछ घंटों में दिखने लगा। धूम्रपान का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, उसकी सलाह का मुझ पर सकारात्मक इफेक्ट हुआ। हर क्रिया का एक इफेक्ट परिणाम होता है। इस कानून का इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है? अच्छा सवाल। अफेक्ट ए से शुरू एक क्रिया है जिसका मतलब है प्रभाव डालना, जैसे स्मोकिंग अफेक्ट्स हेल्थ, और इफेक्ट ई से शुरू एक संज्ञा है जिसका मतलब है प्रभाव या परिणाम, जैसे द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इज बैड। समझ गया। मेमोनिक फॉर इफेक्ट। इफेक्ट किसी फैक्ट का इफेक्ट होता है। विजुअलाइजेशन। बारिश होने के बाद धरती पर हरियाली छा जाना इफेक्ट, या दवा लेने कॉज के बाद बुखार कम होना इफेक्ट। सही। नंबर 542 इफ्रेमिनेट। इफेमिनेट। स्त्रैण, नारी जैसा, पुरुष के लिए। एक्सप्लेनेशन। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन। मैन बिहेविंग मतलब व्यवहार करना, यानी पुरुष का व्यवहार करना मोर लाइक अ वुमन, एक महिला की तरह ज्यादा, देन एज अ मैन, एक पुरुष की तुलना में। तो इफेमिनेट शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऐसे पुरुष के लिए किया जाता है जिसके हाव भाव, आदतें या आवाज पारंपरिक रूप से स्त्रियों जैसे माने जाते हैं। ये शब्द थोड़ा नेगेटिव लगता है। एफेमिनेट मानते थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एफेमिनेट शब्द का प्रयोग कई बार अपमानजनक या नकारात्मक रूप से किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। किसी का व्यवहार एफेमिनेट होना उसकी व्यक्तिगत विशेषता हो सकती है। रूट फेमिना मतलब महिला, प्रीफिक्स ईएफ एक्स से मतलब बाहर या की तरह, तो एफेमिनेट मतलब महिला की तरह व्यवहार करने वाला पुरुष। मेमोनिक। एफेमिनेट फेमिनिन जैसा लगने वाला पुरुष। विजुअलाइजेशन। संवेदनशीलता से, एक पुरुष जिसके हाव भाव, पहनावा या बात करने का तरीका समाज द्वारा पारंपरिक रूप से महिलाओं से जोड़ा जाता है। नंबर 543 एफरवेसेंट। एफरवेसेंट बुदबुदाने वाला, झागदार, तरल। एक्सप्लेनेशन। गिव ऑफ गैस बबल्स। गिव ऑफ छोड़ना, उत्सर्जित करना। गैस बबल्स गैस के बुलबुले। तो एफरवेसेंट का मतलब है खासकर तरल पदार्थ का गैस के बुलबुले छोड़ना, बुदबुदाना, झाग देना। जैसे सोडा। हाँ, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स एफरवेसेंट होते हैं। डिस्प्रिन जैसी कुछ दवाएं पानी में डालते ही एफरवेसेंट होकर घुल जाती हैं। शैंपेन अपनी एफरवेसेंट प्रकृति के लिए जानी जाती है। ये ड्रिंक बहुत एफरवेसेंट है। एफरवेसेंट गोलियों से दवा जल्दी घुल जाती है। ब्रेक डाउन। प्रीफिक्स ईएफ एक्स से मतलब बाहर, और फरवेर लैटिन मतलब उबलना या गर्म होना। तो एफरवेसेंट मतलब उबलकर बाहर आने जैसा, बुलबुलों के रूप में। मेमोनिक। एफरवेसेंट फीवर में सेंट मिलाओ तो एफरवेसेंट बुलबुले छोड़े। ये बस याद रखने के लिए। विजुअलाइजेशन। एक ग्लास पानी में एक गोली जैसे विटामिन सी या एंटासिड डाली गई है और उसमें से तेजी से छोटे छोटे बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं और सतह पर झाग बन रहा है। वो तरल एफरवेसेंट है। ठीक। नंबर 544 एफिशिएंट। एफिशिएंट कुशल, दक्ष। एक्सप्लेनेशन। Productive and achieved maximum output with minimum wasted effort or expense. प्रोडक्टिव उत्पादक यानी अच्छा परिणाम देने वाला, And achieved maximum output? और अधिकतम परिणाम या उत्पादन प्राप्त किया। हाँ, आउटपुट मतलब नतीजा या उत्पादन। विथ मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंस। मिनिमम मतलब? न्यूनतम। हाँ, न्यूनतम। वेस्टेड मतलब व्यर्थ। एफर्ट और एक्सपेंस मतलब प्रयास या खर्च। हाँ। तो एफिशिएंट का मतलब है कुशल, दक्ष, जो कम से कम समय, मेहनत, ऊर्जा या लागत में अधिकतम और अच्छा काम करे। कम लागत में ज्यादा काम। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत एफिशिएंट कर्मचारी है, अपना काम समय पर और बढ़िया तरीके से पूरा करता है। हमें ऊर्जा का एफिशिएंट उपयोग करना चाहिए। ये नई मशीन पुरानी वाली से ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट तरीके से पढ़ने से कम समय में ज्यादा याद होता है। एफिशिएंट होना सफलता के लिए जरूरी है। ब्रेक डाउन। एफिशिएंट प्रीफिक्स एफ एक्स से मतलब बाहर, और फेस रे लैटिन मतलब करना या बनाना। तो एफिशिएंट मतलब अच्छे से परिणाम बनाने वाला, प्रभावी ढंग से काम करने वाला। मिनोमिनिक।
एफिशिएंट जो काम को इफेक्टिव और 100% सही करे वो एफिशिएंट। विजुअलाइजेशन। एक व्यक्ति ऑफिस में बहुत व्यवस्थित तरीके से बिना समय बर्बाद किए तेजी से और सही सही अपना काम निपटा रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति अव्यवस्थित है और धीमा है। पहला व्यक्ति एफिशिएंट है। ओके। नंबर 545 इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन समतावादी, समानाधिकारवादी। Explanation. A person who believes in the equality of all people. अ पर्सन हु बिलीव्स एक व्यक्ति जो विश्वास करता है इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल सभी लोगों की समानता में। तो इगैलिटेरियन वो व्यक्ति होता है जो मानता है कि सभी इंसान बराबर हैं और उन्हें समान अधिकार, अवसर और व्यवहार मिलना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। समानता में विश्वास रखने वाला। हाँ, वो एक सच्चे इगैलिटेरियन समाज की स्थापना के लिए काम कर रहा है। इगैलिटेरियन सिद्धांत लोकतंत्र और मानवाधिकारों का आधार है। यह नीति इगैलिटेरियन मूल्यों पर आधारित है। हमें इगैलिटेरियन सोच को बढ़ावा देना चाहिए। इगैलिटेरियन का मतलब है समानता में विश्वास रखने वाला। रूट सफिक्स। रूट इक्वालिस लैटिन मतलब समान, सफिक्स एरियन मतलब मानने वाला या से संबंधित। तो इगैलिटेरियन मतलब समानता को मानने वाला। निमोनिक। ईगल की तरह सबको समान, टेरियन नजर से देखने वाला इगैलिटेरियन। विजुअलाइजेशन। एक तराजू जिसके दोनों पड़ले बराबर है और एक पलड़े पर पुरुष और दूसरे पर महिला या अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग बैठे हैं, जो समानता इगैलिटेरियनिज्म का प्रतीक है। ठीक है, अगला शब्द है नंबर 546 ईगोइस्ट। ईगोइस्ट स्वार्थी, अहंकारी। Explanation. हाँ, One who is preoccupied with his own interests. वन हु इज प्रीऑक्यूपाइड मतलब किसी चीज में डूबा हुआ, उसी के बारे में सोचने वाला। यानी वो जो डूबा रहता है या अत्यधिक ध्यान देता है विद हिज ओन इंटरेस्ट्स, मतलब अपने ही हितों, स्वार्थों या फायदों पर। हाँ, तो ईगोइस्ट का मतलब है स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा सिर्फ अपने भले की सोचता है और दूसरों की जरूरतों या भावनाओं की परवाह नहीं करता। सिर्फ अपना फायदा देखने वाला। बिल्कुल, वो इतना ईगोइस्ट है कि टीम के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ अपना नाम करना चाहता है। एक ईगोइस्ट व्यक्ति से मदद की उम्मीद करना बेकार है। ईगोइस्ट लोग अक्सर मेरा क्या फायदा यही सोचते हैं। उसका ईगोइस्ट व्यवहार उसे दोस्तों से दूर कर रहा है। रूट ईगो लैटिन मतलब मैं, आई, सफिक्स इस्ट मतलब मानने वाला या करने वाला। तो ईगोइस्ट मतलब सिर्फ मैं, अपने स्वार्थ को मानने वाला। मेमोनिक। ईगोइस्ट जो सिर्फ अपने ईगो, स्वार्थ की सुने, वो ईगोइस्ट। विजुअलाइजेशन। एक केक का टुकड़ा है और एक व्यक्ति पूरा केक खुद खाने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को देने की सोच भी नहीं रहा। वो ईगोइस्ट व्यवहार दिखा रहा है। इसी से मिलता जुलता है नंबर 547 ईगोटिस्ट। हाँ, इसमें थोड़ा फर्क है। अहमवादी, शेखीबाज। Explanation. A person who speaks always in praise of himself. A person who is excessively conceited and self-absorbed. A person who speaks always in praise of himself. Praise मतलब प्रशंसा, यानी वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी प्रशंसा करता है। या दूसरी परिभाषा देखें, a person who is excessively conceited. Excessively मतलब अत्यधिक, conceited मतलब अभिमानी, घमंडी। हाँ, and self-absorbed और आत्ममोग्ध, अपने आप में खोया हुआ। तो ईगोटिस्ट वो व्यक्ति होता है जो खुद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है, हमेशा अपनी ही बातें करता है, अपनी तारीफों के पुल बांधता रहता है और दूसरों पर ध्यान नहीं देता। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या अंतर हुआ? देखिए, ईगोइस्ट अपने फायदे के बारे में सोचता है, अपने एक्शन से, जबकि ईगोटिस्ट अपनी बड़ाई और महत्व के बारे में ज्यादा सोचता और बात करता है, अपनी तारीफें करता है। अच्छा, ईगोटिस्ट ज्यादा बोलता है अपनी तारीफ में। हाँ, कह सकते हैं वो एक बड़ा ईगोटिस्ट है, हर बात में मैंने ये किया, मैंने वो किया कहता रहता है। ईगोटिस्ट लोगों के साथ बातचीत करना थकाऊ हो सकता है। रूट ईगो मतलब मैं, सफिक्स टिस्ट, यहाँ इस्ट का ही रूप। तो ईगोटिस्ट मतलब मैं करने वाला, अहमवादी। मेमोनिक। ईगोटिस्ट जो अपने ईगो की टेस्टिमनी, गवाही, बखान देता रहे, सबको सुनाता रहे, वो ईगोटिस्ट है।
विजुअलाइजेशन। एक पार्टी में एक व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है और लगातार अपनी उपलब्धियों, अपनी महंगी घड़ी, अपनी विदेश यात्राओं के बारे में डींगे हाँक रहा है और किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रहा। वो ईगोटिस्ट है। समझ गया। नंबर 548, एग्रीजियस। इग्रीजियस, ये एक मजबूत शब्द है। अत्यंत बुरा, भयंकर, प्रबल, एक्सट्राऑर्डिनरी, शर्मनाक। मतलब चौंकाने वाला, अपमानजनक, असहनीय। एंड डिसग्रेसफुल, मतलब शर्मनाक। हाँ, तो एग्रीजियस का मतलब है बहुत ही ज्यादा बुरा, भयंकर या चौंकाने वाला, नकारात्मक अर्थ में। ये शब्द किसी साधारण गलती के लिए नहीं, बल्कि बहुत बड़ी और बुरी गलती या व्यवहार के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा। हाँ, एक्सट्रीमली बैड। कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ एग्रीजियस धोखा किया। जज ने कहा कि यह कानून का एग्रीजियस उल्लंघन है। उसने सबके सामने एग्रीजियस झूठ बोला। एग्रीजियस गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक एग्रीजियस कार्य था। ब्रेकडाउन, प्रीफिक्स ईएक्स से मतलब बाहर और रूट ग्रेग, लैटिन ग्रेक्स मतलब झुंड या समूह। तो एग्रीजियस का शाब्दिक अर्थ है झुंड से बाहर, यानी इतना बुरा कि सामान्य से बिल्कुल अलग और निंदनीय हो। नमोनिक, एग्रीजियस एग्री करना मुश्किल हो, इतनी जी खराब बुरी बात, वो एग्रीजियस। विजुअलाइजेशन, कोई ऐसी घटना या गलती जो अखबारों की हेडलाइन बनी हो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरी, अनैतिक और चौंकाने वाली है, वो एग्रीजियस है। ठीक है। नंबर 549, इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट, चुनाव से संबंधित। मतदाता वर्ग, निर्वाचक मंडल। एक्सप्लेनेशन, all the people in a country or area who are entitled to vote in an election. ऑल द पीपल, सभी लोग, इन अ कंट्री और एरिया, किसी देश या क्षेत्र में, हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। एंटाइटल मतलब हकदार होना, वोट मतलब मत देना, यानी जो वोट देने के हकदार हैं इन एन इलेक्शन, किसी चुनाव में। तो इलेक्टोरेट का मतलब है किसी चुनाव में वोट डालने का अधिकार रखने वाले सभी लोगों का समूह, यानी मतदाता वर्ग या निर्वाचक मंडल। वोट देने वाले सभी लोग। हाँ, चुनाव के दौरान राजनीतिक दल इलेक्टोरेट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इलेक्टोरेट ने इस बार बदलाव के पक्ष में वोट दिया। युवा इलेक्टोरेट की भूमिका चुनाव परिणामों में महत्वपूर्ण होती है। किसी भी लोकतंत्र में इलेक्टोरेट की शक्ति सर्वोपरि होती है। इलेक्टोरेट ही सरकार चुनता है। रूट सफिक्स, इलेक्टोरेट मतलब चुनना, सफिक्स एट यहाँ समूह को दर्शाता है। तो इलेक्टोरेट मतलब चुनने वालों का समूह। निमोनिक, इलेक्टोरेट जो इलेक्ट करने का राइट अधिकार रखते हैं, वो इलेक्टोरेट। विजुअलाइजेशन, एक मतदान केंद्र के बाहर वोट डालने के लिए लगी लंबी कतार, जिसमें हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल हैं। वे सब मिलकर उस क्षेत्र का इलेक्टोरेट है। और आज के लिए हमारा अंतिम शब्द नंबर 550, इलेजी, एलेजी, शोकगीत। शोकगीत। एक्सप्लेनेशन, अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस लैमेंट फॉर द डेड। अ पोएम एक कविता, दैट एक्सप्रेसेस लैमेंट। लैमेंट मतलब विलाप, शोक, दुख व्यक्त करना। हाँ, विलाप व्यक्त करती है फॉर द डेड, मृत व्यक्ति के लिए। तो एलेजी का मतलब है ऐसी कविता या गीत जो किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक, दुख या उदासी व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है। अक्सर एलेजी में मृत व्यक्ति के जीवन और गुणों को याद किया जाता है और उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया जाता है, जैसे किसी की याद में लिखी कविता। हाँ, टॉमस ग्रे की एलेजी, रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, अंग्रेजी साहित्य की एक प्रसिद्ध एलेजी है। कवि ने अपने मित्र की याद में एक मार्मिक एलेजी लिखी। एलेजी का माहौल गंभीर और शोकपूर्ण होता है। यह एक सुंदर एलेजी है। रूट एलिगोस, ग्रीक मतलब शोक गीत। निमोनिक, एलेजी जिसकी लेग चली गई, मृत्यु हो गई, उसके लिए लिखी गई कविता एलेजी। ये बस याद रखने के लिए है। ठीक है। विजुअलाइजेशन, एक व्यक्ति उदास और शांत भाव से एक कागज पर कलम से कविता लिख रहा है। पास में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर रखी है और शायद मोमबत्ती जल रही है। वो एलेजी लिख रहा है। बहुत खूब। तो ये थे क्रम संख्या 496 से 550 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। हमने हर शब्द की परिभाषा, उसका विस्तृत अर्थ, याद रखने के तरीके और विजुअलाइजेशन पर ध्यान दिया। हाँ, और उम्मीद है कि इस तरह तोड़-तोड़ कर समझने से ये शब्द याद रखने में आसानी होगी। वोकैबुलरी एक दिन में नहीं बनती, लगातार अभ्यास जरूरी है। बिल्कुल।
कोशिश करें कि आज सीखे गए कुछ शब्दों को अपनी बातचीत या लिखने में इस्तेमाल करें। जितना आप इनका प्रयोग करेंगे, ये उतने ही आपकी सक्रिय शब्दावली मतलब एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा बनते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। इस विस्तृत और जानकारीपूर्ण सत्र के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये क्लास सभी के लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार नए शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.